गुमिंग युआन, अगर तुम नहीं होते मेरी बहन नहीं मरती। जी गुमिंग युआन ने मुझे बेच दिया। शेंग शी के बॉस वांग को। बॉस ली जी तुम्हारा भविष्य जरूर खुश रहना। गुमिंग युआन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दीदी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिंगी, सुना है आज रात हम जिस पार्टी में जा रहे हैं वहां सिर्फ हाई सोसाइटी के लोग होंगे। लगता है आज रात मुझे एक हाई क्वालिटी गर्ल मिल जाएगी। पूरे शहर में तुम्हारे कर्ज हैं, तुमने सोशलाइट्स तक को हाथ लगा दिया। पापा से निकाले जाने का डर नहीं? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पापा ने साफ कहा है गु फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी होगी। वो मुझे कैसे निकाल सकते हैं? तुम्हें ड्राइविंग आती भी है? इस पल से मैं जियांग जेंग की सोशलाइट बन जाऊंगी। मैं तुम्हारे करीब आऊंगी, तुम्हें निगल जाऊंगी, तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी इस मिट्टी में मिला दूंगी। माफ कीजिए सर, मेरी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए फ्रेंड्स बन जाते हैं। जितना नुकसान हुआ है मैं भरपाई कर दूंगी। अरे कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बातें हैं। चलिए फ्रेंड्स बनते हैं। शियांग वान जी, अच्छा नाम है। मैं हूं गु मिंगयुआन, गु ग्रुप के जनरल मैनेजर और गु फैमिली के भविष्य के उत्तराधिकारी। माफ कीजिए सर, मुझे जियांग जेंग की सोशलाइट पार्टी में जाना है, मुझे जल्दी है। अरे सोशलाइट पार्टी वो तो हमारे गु फैमिली द्वारा आयोजित है। चलिए साथ चलते हैं। भैया, तुम फिर से अपनी टेढ़ी वाली हरकतें करने लगे। तुम किस फैमिली से हो? ये गु फैमिली के वो जूनियर हैं जिन्होंने कम उम्र में ही जियांग जेंग की लीडिंग कंपनी शेंगशी बना ली। गुमिंगी, कहीं वो मेरे बारे में कुछ समझ न जाए। मेरे पिता अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान में काम करते हैं। मेरी मां पियानो वादक है। मैं इसी साल विदेश से पढ़कर लौटी हूँ। मैंने सिर्फ पूछा कि तुम किस घर की बेटी हो, तुम इतना क्यों बता रही हो? मिंगई, जीजी अभी विदेश से लौटी है। देश के इन सामाजिक रीति रिवाजों और घुमावदार बातों को अच्छी तरह नहीं समझती है ना? चलो जीजी, मिलना ही तो मिलन है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। धन्यवाद गुशाओ। यह शैनल की नवीनतम पर्ल नेकलेस कैसी है? सुंदर है? अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। एनजी, यह हार तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। हमारी जियांग जेंग की नंबर 1 सोशलाइट हो तुम। हाँ, कहा जाता है कि आज का यह ट्रेड शो गु परिवार के दूसरे बेटे गु मिंगयुआन के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए है। एनजी, तुम भी गु दूसरे बेटे के लिए आई हो। मैं उस डरपोक को देखती भी नहीं। मेरा निशाना तो बड़े बेटे पर है। मिंगई, गु परिवार के युवराज आ गए। वह गु परिवार के दोनों युवराजों के साथ कैसे आ रही है? वह कौन है? मैंने जियांग जेंग की पूरी सोशलाइट सर्कल में उसे कभी नहीं देखा। कहीं वह घुसपैठिया तो नहीं? ढोंगी। मिंगई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। शांग साहिबा, जूते का डस्ट प्रूफ स्टिकर अभी तक नहीं हटाया। सचमुच? शांग साहिबा, जियांग जेंग की प्रतिष्ठित सोशलाइट जूते का डस्ट प्रूफ स्टिकर हटाने की भी हिम्मत नहीं। कहीं वापस तो नहीं करना चाहती? हा। यह जूते वास्तव में मैंने नहीं खरीदे। मेरे डिजाइनर मित्र वियर ने मुझे ग्रेजुएशन गिफ्ट में दिए थे। ग्रेजुएशन गिफ्ट तो बहुत मिले थे। मैंने बस कोई जूता पहन लिया और चली आई। वियर फ्रांस का शीर्ष डिजाइनर है। वह तुम्हें जूते क्यों देगा? क्या? वियर तो बस मेरा शैक्षणिक शोध साथी है। उसकी चीन में इतनी प्रसिद्धि है। वापस आने से पहले उसने मेरे साथ सेमिनार में भाग लिया था।
तुम वियर को कैसे जानती हो? शिया साहिबा, यह कैसी बात है? मैं बचपन से विदेश में डिजाइन की पढ़ाई कर रही हूँ। वियर तो बस मेरे संपर्कों में से एक है। शिया साहिबा, शायद तुम विदेशी सर्किल को नहीं समझती। मौका मिला तो फ्रांस चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी। किसे चाहिए? मैंने तुमसे कहा था मेरे भाई से दूर रहो। वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। गुशाओ, तुम मेरी चिंता कर रहे हो। नहीं, मिंग युआन, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? बिल्कुल हो सकता है। वहां आज रात के लिए धन्यवाद, मिंग युआन। मैं घर पहुंच गया हूँ। ये जियांगजेंग का सबसे लग्जरी विला एरिया जीजी वैली है। तुम यहाँ रहते हो? यह सिर्फ मेरे पापा ने मेरे लिए अस्थायी विला रखा है। मुझे थोड़ा टाइट लग रहा है। कुछ दिनों बाद एक अलग बंगला लेने की सोच रहा हूँ। सोचा नहीं था। ये लड़की सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। मैंने सच में खजाना खोज लिया। ठीक है जीजी, आज रात तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिस जियांग, आप वापस आ गई। मैं चलता हूँ। हाँ, अच्छा अभिनय किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी फोटो एडिटिंग इतनी अच्छी है। कोई भी पकड़ नहीं पाया। रुको, मुझे कपड़े वापस करने हैं। हम बंद करने वाले हैं। नहीं, कल वापस करने पर 1 दिन का और पैसा लगेगा। मैं आज ही वापस कर दूंगा। मैंने कोशिश कर ली। इतनी छोटी उम्र में कुछ अच्छा क्यों नहीं करती? झूठी अमीर बनकर पैसे वालों से चिपकती है। इस जूते का डस्ट स्टिकर क्यों फाड़ दिया? 200 काटे जाएंगे। अरे, यह सिर्फ एक डस्ट स्टिकर है। फिर से चिपका दो। जूते में घिसावट है। 800 और काटे जाएंगे। क्या? मैंने इन जूतों को ज्यादा देर तक पहना ही नहीं। घिसावट कैसे हो गई? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना चला, जूते खराब हैं। पैसे काटे जाएंगे। मुझे पता है कार में घिसावट है, लेकिन यह तो इंश्योरेंस कंपनी को भरना चाहिए। नहीं, आपकी कार रेंटल कंपनी को सामान्य घिसावट कवर करनी चाहिए। क्या 1 लाख? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी को यह पैसे भरने चाहिए। मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, मुझे क्यों भरना पड़ रहा है? दीदी, मैं उस बेईमान को सबक सिखाऊंगी। फंस गया। जी, इतनी रात को सो रही हो? नहीं, अभी योगा करके आई हूँ। माँ को आज की प्रैक्टिस भेजनी है।
हमारी जीजी तो सच में बहुत प्रतिभाशाली है। जीजी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या मैं वीडियो कॉल कर सकता हूं? जी, आज के बाद मुझे तुम्हारी याद में नींद नहीं आ रही। बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। गपशप करें, तुम्हारी आवाज सुने। वास्तव में मुझे भी तुम्हारे बारे में अच्छा लगता है, सच में? तो क्या हम? लेकिन मैं चाहूंगी कि हम पहले दोस्त बनकर देखें, ठीक है? ठीक है, ठीक है। इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सो नहीं? गुड इवनिंग, गुशाओ। मिस जियांग, पीछे पर्दा है क्या? वो थोड़ा है। हाँ, ओह, शायद हमारा नेटवर्क ठीक नहीं है। नेटवर्क लैग हो रहा है। मिस जियांग के घर का नेटवर्क भी खराब होता है। मैनेजर को बुलाकर चेक करवाना चाहिए। हाँ, गुशाओ, धन्यवाद। मिंग युआन, देर हो गई है। कल मुझे शूटांग जाना है, कुछ दोस्तों से मिलना है। ओ ठीक है, ठीक है। जीजी, गुड नाइट। गुड नाइट। कल दोपहर शूटांग की हाई टी के लिए फोटो शूट करने वाला कोई है? 999 प्रति व्यक्ति। मैं चलूंगी। कोई टाइम लिमिट है? लेकिन तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना होगा। तुम्हें अमीर लड़कों से मिलवाऊंगी। तो मैं चलूंगी। जियांग वांजी, तुम्हारा बैग मुझे फोटो के लिए दे दोगी? ले लो, लेकिन जब लोग आएंगे तो अच्छा परफॉर्म करना। कोई समस्या नहीं। अरे जियांग वांजी, ये बैग नकली तो नहीं? थोड़ा अजीब लग रहा है। नॉर्मल सोशल डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें नकली चीजें चुनने का अच्छा तरीका पता है। कितना हंडसम है। गुमिंगई भी आ गया। जीजी, ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, अभी विदेश से लौटी हूँ तो कुछ दोस्तों को बुला लिया। ओह, मिस जियांग, अगर आपको दोस्त चाहिए तो मुझे बुला सकती हैं। तुम यहाँ क्यों आओ? कोई बात नहीं, गुशाओ, जितने ज्यादा लोग उतना मजा। मैं भी नए दोस्त बनाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा जीजी, मुझे पता है तुम डिजाइन की पढ़ाई कर चुकी हो। मेरी दोस्त कोको लग्जरी आइटम्स की एक्सपर्ट है। तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिस जियांग, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं लग्जरी आइटम्स की ऑथेंटिकेटर हूँ। कोको, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जियांग जी, आपका बैग। मेरा बैग। मैं खुद जांच करूंगी। तुम यह नामी कहलाने वाली सच्ची है या नकली? कोको, उसके बैग में क्या दिक्कत है? जियांग जी का बैग बहुत यूनिक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा यह किस ब्रांड का है। सीजी, कहीं तुम नकली बैग तो नहीं लेकर घूम रही? कैसे हो सकता है? जीजी तो नामी है, वो कैसे नकली बैग लेकर घूमेगी? जियांग जी, क्या मैं आपका बैग देख सकता हूँ? नहीं। जीजी, तुम यह मान रही हो कि तुम्हारा बैग नकली है? छूने तक की हिम्मत नहीं कर रही। तुम लोग बेवजह मेरी चाय पार्टी में आए हो और मेरे बैग पर हमला कर रहे हो। मैं तुम्हें अच्छा चेहरा क्यों दिखाऊं? जियांग वांजी, तुम नकली बैग लेकर घूम रही हो और तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तुम्हारा इतना मोटा चेहरा कैसे है? जीजी, ये निश्चित रूप से लुओ एंजी है। उसे चीजों की पहचान नहीं। वो बिना सोचे बकवास कर रही है। लेकिन कोको अलग है, वो इस फील्ड की जानी मानी हस्ती है। वो जरूर पहचान लेगी। तुम्हारा बैग किस ब्रांड का है? कृपया बताएं, असली और नकली की परिभाषा क्या है? बड़े ब्रांड असली होते हैं, छोटे ब्रांड नकली होते हैं। बिल्कुल। तो नामी की परिभाषा क्या है? जो लग्जरी आइटम्स इस्तेमाल करते हैं वे नामी होते हैं। जो साधारण चीजें इस्तेमाल करते हैं वे गरीब होते हैं। यह तो स्पष्ट है। लुओ जी ऐसा कह रही हैं। मेरा यह वास्तव में नकली है क्योंकि यह हरमेस नहीं है। नहीं, यह शैनल है। यह डिजाइनर लिंडा का काम है।
आप उस लिंडा की बात कर रहे हैं जो कभी सामने नहीं आती, लेकिन उसके डिजाइन विदेशों में बेशकीमती है। हाँ, यह बैग वास्तव में लिंडा के डिजाइन स्टाइल का है, लेकिन लिंडा के काम देश में कभी नहीं बिकते। तुम्हें यह कैसे मिला? क्या यह संभव है कि तुम लोग योग्य नहीं हो? अरे अरे जीजी, आज तुम बहुत कूल थी, हमारा दिल जीत लिया, लेकिन तुम लिंडा के काम की भी नकल करने की हिम्मत कर रही हो। वह कोको भी नहीं पहचान पाई। वह कैसे पहचान पाती, क्योंकि यह वास्तव में है लिंडा का काम। अरे, यह तो लिंडा का काम है। क्योंकि मैं ही लिंडा हूं। मुझे छोड़ दो, मैं खुद चल सकती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे डिजाइन को देख लो। मैं सच में एक डिजाइनर बनना चाहती हूँ। हमारी कंपनी के डिजाइनर सभी नामी गिरामी लोग हैं, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। कृपया मुझे 3 मिनट दीजिए, मुझे अपने डिजाइन के बारे में बताने दो। 3 मिनट? मेरे 3 मिनट बहुत कीमती है। क्या तुम इसे खरीद सकती हो? लेकिन मुझे तुम्हारा डिजाइन अच्छा लगा। शायद तुम मेरी ऑनलाइन असिस्टेंट बन जाओ, मेरे लिए डिजाइन बनाओ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी छाया बनकर काम करूं और तुम मेरा क्रेडिट ले लो? क्रेडिट? क्रेडिट सबसे कम महत्वपूर्ण चीज है। असली चीज है तुम्हारा काम मेरे हाथों में चमक सकता है, प्रसिद्धि मिल सकती है, तुम्हें भी फायदा होगा। सपने देखो। हेलो, क्या यह फ्रेंच डिजाइन सेंटर है? मैं अपना काम भेजना चाहती हूँ। आप काम भेज सकती हैं, लेकिन आपका काम केवल विदेश में बेचा जा सकता है, यहाँ नहीं। कोई बात नहीं, मुझे बस एक मौका चाहिए। ठीक है, आपका नाम क्या है? लिंडा। कार में आओ। श्यांग जी, इतनी रात को अकेले बाहर? ड्राइवर कहाँ है? क्या वह आपको लेने नहीं आया? मैं अकेले घूमना चाहती थी, लेकिन गुस्साओ, इतनी रात को मुझे कार में क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, मेरे भाई से दूर रहो। उसे तुम्हें सिर्फ एक समय का शौक है, वह सिर्फ खेल रहा है। गुस्साओ, क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? मेरा भाई बहुत शौकीन है, मुझे अपने परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता है। सच में? लेकिन गुस्साओ, आप कैसे जानते हैं कि आखिर में कौन किससे खेल रहा होगा? गुस्साओ, आपका टाई गड़बड़ है। मेरा लक्ष्य मिंगयुआन है, मुझे उसमें दिलचस्पी है, लेकिन तुम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जीजी, क्या तुम कल रात खाली हो? कल मेरा जन्मदिन है, मैं शियांग जियांग होटल में हूँ। मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया है, तुम भी आ जाओ। बहन तो ठीक, गुमिंग युआन के जन्मदिन की पार्टी में शराब पीकर बेहोश हो गई थी। गुमिंग युआन, तुम फिर से वही चाल चलना चाहते हो? ठीक है, यह तो सही है। मैं तुम्हारे साथ पहला जन्मदिन मना रहा हूँ। सच में? वाह, बहुत अच्छा। आओ जीजी, एक और गिलास भरो। मिंग युआन, मैं सच में और नहीं पी सकता, चक्कर आ रहे हैं। जीजी, तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो। हम दोनों एक जैसे हैं, सही मेल। ये तो स्वाभाविक बात है। नहीं, मैंने दोस्तों के साथ खाने का प्लान किया है, सच में और नहीं पी सकता। अगर तुम नहीं पियोगी तो मुझे मौका कैसे मिलेगा? ठीक है, आखिरी गिलास, बस यही आखिरी है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें भी पीना होगा।
मिन्युअन, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ ठीक है। अरे मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैंने सिर्फ एक गिलास पिया है। धत गुमिन्युअन, इतना शराब पिला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ इतना पीने की? मुझे पसंद है। तुम किसी और को पसंद कर लेती, उस बेकार आदमी को क्यों? तो क्या मैं तुम्हें पसंद करूं? यह गुमिनी शायद मुझे पसंद करता है। अगर मैं इन दोनों भाइयों में लड़ाई करवा दूं, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दूं, यह भी एक तरीका है। आराम से सो जाओ। मत जाओ। तुमने ज्यादा पी लिया है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं मेरे साथ रहो। तुमने शराब पी रखी है। अगर मैं इसका फायदा उठाऊं तो गुमिन्युअन से अलग कैसे रहूंगा? शायद मेरी खूबसूरती कम है, लेकिन यह गुमिंगी सच में अच्छा इंसान है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? गुशाओ, तुम बेचैन हो गए हो। जो चीज नहीं मिलती वही सबसे कीमती होती है। मिनी, क्या तुम हो? मैंने मिठाई बनाई है, क्या तुम कमरे में हो? वह नहीं है, तुम अंदर आ सकती हो। तुम कैसे? मिनी भाई कहाँ है? ओह, मैं कल रात ज्यादा पी गया था, गुशाओ से मिला। गुशात ने मुझे घर ले आया। और क्या हुआ? मुझे याद नहीं। तुम बेशर्म हो, मिनी भाई को बहकाने की कोशिश कर रही हो। तुमने सुना नहीं? गुशाओ खुद मुझे ले आया। जानना चाहते हो कि मैं और गुशाओ के बीच क्या हुआ? अपने मिंगई भैया से पूछो। जियांगवान जी, तुमने मेरे आदमी को बहकाने की हिम्मत की? तुम मेरे लिए इंतजार करो। सीजी, तुम बस अपने सपने पूरे करो। ज्वेलरी डिजाइन सीखो, मैं हूं ना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। धन्यवाद दीदी। दीदी, संभलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। नहीं, मैं नहीं बचूंगी। गुमिंगयुआन ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वह शादी करना चाहता था अपने बराबर की लड़की से। वह क्यों नहीं प्यार करता? मुझसे नहीं। दीदी, मिस्टर गु, टीआर सीरीज के डिजाइनर मिस लिंडा आज यहां हैं। आप मिल सकते हैं। अजीब बात है, अभी तो यही थी। कोई बात नहीं, उन्हें मेरा धन्यवाद देना। मैं बहुत खुश हूं। तो हमारा सहयोग जारी रहेगा। हाँ, मुझे लिंडा की प्रतिभा पसंद है। इस बार बड़ी मुश्किल से उनका डिजाइन मिला।
मैं उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। तो यही वह व्यक्ति है जो मेरी मदद कर रहा था। मुसीबत की दावत। लुओ एनशी, तुम सच में मेरी अच्छी सहायक हो। मिस लो, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैं वैसे भी नाराज नहीं थी। नहीं नहीं जीजी, मैंने जल्दबाजी कर दी। अगर माफ कर दो तो मेरे साथ कुछ पेग और लो। मैं और नहीं पी सकती। जियांगवान जी, ओ जियांगवान जी, तुमने जो तुम्हारा नहीं था उसे पाने की कोशिश की। आज मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। इसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। मुझे निराश मत करना, जैसे चाहो वैसे खेलो। चिंता मत करो मिस लो। लुओ एनशी, तुम यहाँ क्यों हो? जियांगवान कहाँ है? मुझे नहीं पता। वह तुम्हारे साथ बाहर आई थी। कहाँ है? मिंगई भैया, गलत फहमी हो गई। मैं जियांगवान जी ने ज्यादा पी ली थी। ऊपर आराम कर रही है। आखिर वह कहाँ है? अब समय हो गया है, शायद वहां होगी। मिंगई, तुमने भी देख लिया। शियांग वान चीवा, यह गुमिंगयुआन कैसे हो सकता है? मैं डर गई थी। पता था कि मर्दों में कोई अच्छा नहीं होता। यू, खुशकिस्मती से तुम यहाँ हो अब। और गुमिंग युआन। झी झी, तुम्हें क्या हुआ? झी झी, तुमने आज रात मुझे खास तौर पर बुलाया था ना? बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी है तो कपड़े उतार दो। कुत्ते जैसे मर्द कोई अच्छा नहीं होता। यू, शुक्रिया। अब मुझे संभाल लेने दो। ठीक है। गुमिंग युआन, अगर समय सही नहीं होता तो मैं तुम्हें मार डालती। नहीं झी झी, तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं जिम्मेदारी लूंगा। अरे, तुमने मौके का फायदा उठाया। गुमिंगी, तुम्हें दिमाग तो नहीं खराब है? मुझे मार क्यों रहे हो? झी झी ने ये तो नहीं कहा कि मुझसे शादी नहीं करेगी। जो भी हो, बस शियांगवान जी, मुझे और मिंगी भाई को परेशान न करे, लेकिन तुम भी इसके लायक नहीं हो। शियांगवान जी, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है तो सिर्फ इज्जत के लिए मत करो। मैं गुमिंग युआन से शादी करने को तैयार हूँ। मिंगी, झी झी, तुम चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी अच्छा व्यवहार करूंगा। हाँ। गुमिंग युआन, तुम्हारे बुरे सपने अभी शुरू हुए हैं। 1 महीने में 6 लाख? क्या तुम सचमुच जीजी वान का घर किराए पर लेना चाहते हो? मैं और गुमिंग युआन अब सगाई करने वाले हैं। मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए एक ऐसा घर ढूंढा है जो बिल्कुल सुरक्षित और गोपनीय है। AI बिल के साथ दरवाजे का पासवर्ड तुम्हें भेज दिया गया है। मकान मालिक का परिवार हमेशा विदेश में रहता है।
अच्छा, जब मैं नए घर में आऊंगी तुम्हें जरूर आना होगा। जरूर। जी, यह 6 लाख का घर बिल्कुल अलग ही है ना। तुम लोग अक्सर आकर फोटो खिंचवा सकते हो। मैंने हाई टी की तैयारी कर रखी है हर किसी के लिए। बस 200। 200 में पूरी दोपहर और फोटो खिंचवाने के सामान भी। बहुत सस्ता है। क्या रात भर रुक सकते हैं? मैं रात को अपने अमीर बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। रात भर के 500। हाई एंड जैकुजी भी है। हरमेस कालीन और बर्बेरी पजामा जैसी स्टाइलिंग सेवाएं। तो मैं आज रात भी यहीं रुकूंगी। कमरे सीमित है। रात में सिर्फ 4 लोग रुक सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ। वाह, ये तो कमाल है। 1 महीने में ही निवेश वापस मिल जाएगा। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? ये मेरी हाई सोसाइटी दोस्त हैं। पकड़े कैसे जाएंगे? मैं दरवाजा खोलती हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें शादी का प्रपोजल करने आया हूं। जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कर दो, हाँ कर दो। मैं हाँ करती हूँ। यहाँ इतने सारे लोग हैं। हाँ, माफ करना जी, मैं बहुत उतावला हो गया। ये सब मैंने तुम्हारे लिए दहेज के तौर पर तैयार किया है। तुम्हें और क्या चाहिए मैं सब खरीदूंगा। बहुत हो गया। मेरी दोस्त यहाँ है। शायद तुम अभी जाओ। ठीक है। ओह हाँ, जी, मेरी माँ ने कहा अगले हफ्ते तुम्हारे माता पिता के साथ डिनर का प्रोग्राम है। तुम उन्हें जरूर बुलाना। ओह ठीक है, मैं जरूर उन्हें लाऊंगी। तो मैं चलता हूँ। हम अरे वाह। जी, क्या मैं इन्हें फोटो के लिए ले सकती हूँ? ये बैग्स विंटेज शॉप में लाखों में बिकेंगे। लो फोटो ले लो। जी, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के और अमीर दोस्त हैं? तुम यहाँ कैसे? उसने तुम्हें प्रपोजल किया? हाँ। अच्छा लगा? क्या तुम लोग आज घर जाना चाहोगी? मैं कल फिर मिलूंगी। गुशाओ, किस मामले में मिलने आए हो? ओह, शायद अब मुझे तुम्हें देवर जी कहना चाहिए। मैं बधाई देने नहीं आया, बल्कि तुम्हें आमंत्रित करने आया हूँ मेरी ज्वेलरी कंपनी में डिजाइनर बनने के लिए। शियांग वांजी, ओ शियांग वांजी, यही तो तुम हमेशा से करना चाहती थी। माफ कीजिए, फिलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? गुशाओ, मदद मांगने के लिए ईमानदारी दिखानी पड़ती है। एक के लिए इतना? 100? ये तो बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं। कम से कम 200 तो होने चाहिए। 10 लाख। यहाँ 10 है। आपको मुझे 1 करोड़ देना होगा। लेकिन आपको इसे मेरी पसंद के अनुसार बदलना होगा। गुशाओ, फिक्र मत करो, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। हाँ, आपको और कुछ चाहिए? जियांग वांजी, यहां तक कि अगर गुमिंग युआन नहीं होता, आप अपनी प्रतिभा से भी बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन मुझे गुमिंग युआन पसंद है। आपकी पसंद का सम्मान करता हूं। आप अभी तक वापस नहीं जा रहे? मैं यहां से देख रहा हूं। ठीक है, चूंकि आप खुद निगरानी करना चाहते हैं, तो मैं अपनी कला दिखाता हूं।
आपकी डिजाइन शैली, मैं एक डिजाइनर को जानता हूं जिसका नाम है लिंडा, उसके जैसी ही है। डिजाइन तो पहले से ही एक दूसरे में मिली हुई है। मैं उत्सुक हूं, आपने डिजाइन सीखना कब शुरू किया? 18 साल की उम्र में। सच कहूँ तो मैंने डिजाइन एक व्यक्ति की वजह से सीखा। कौन? मेरी बहन। तो अब क्या? दुर्भाग्य से मैं उस दिन को फिर से नहीं देख पाऊंगा जब वह इसे पहनती। डिजाइन सीखने के वो साल मेरे सबसे खुशी के साल थे। मेरा सपना था मेरी बहन के लिए एक ऐसी अंगूठी डिजाइन करना जो सिर्फ उसकी हो, ताकि वह इस दुनिया की सबसे खुश औरत बन सके। लेकिन आपकी बहन के पास आप जैसी बहन है, वह पहले से ही इस दुनिया की सबसे खुश औरत है। धन्यवाद। आपके बारे में और क्या है जो मैं नहीं जानता? मैंने आपको यहाँ बुलाया है ताकि आप मेरे माता पिता की भूमिका निभा सकें। इस पर आपके और मेरे बारे में जानकारी है। मिस यांग, आप चिंता न करें, हम इसे अच्छी तरह याद रखेंगे। गलत। आज से आपको मुझे जीजी कहना होगा और आपके कपड़े भी मैं किसी को बनवा दूंगा। आपको डिनर टेबल मैनर्स भी सीखने होंगे। बस 3 दिन है, हम इतना कैसे याद रख पाएंगे? बाकी का काम पूरा होने के बाद दिया जाएगा। चिंता मत करो जियांग। जी हम पर भरोसा रखो। वैसे जब आप जाए तो टोपी पहनना न भूलें, किसी को पहचान न ले। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, हम वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाते हैं। मिंगयुआन, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? हम सिर्फ मस्ती कर रहे थे, समझे? मिंगयुआन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ मत दो, मेरे पास सिर्फ तुम हो। गु मिंगयुआन, मेरा चेहरा देखकर किसका ख्याल आया? मिंगयुआन, तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? कुछ नहीं, बस थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं। जी अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद है तो इसे फाइनल करो। हाँ। मैं एक कॉल लेता हूं। हाँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता था। शियांगवान जी, क्या तुमने सोच लिया? मेरा भाई तुम्हारे लायक नहीं है। अगर तुम नहीं जाओगे तो गु मिंगयुआन वापस आ जाएगा। अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाए तो? तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो? मैं गु मिंगयुआन से शादी करने वाली हूँ। शियांगवान जी, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जो मुझे चाहिए वह तुम नहीं दे सकते, सिर्फ गु मिंगयुआन दे सकता है। वह एक बदमाश है। मुझे उससे प्यार है। शियांगवान जी, अरे शियांगवान जी, अपना मकसद मत भूलना। मैं जानता हूं बेबी, लेकिन मेरी मां हमारी शादी से सहमत नहीं है। अगर तुम खुद को मार भी लो तो कुछ नहीं होगा, है ना? चलो आज रात हम पुरानी जगह मिलते हैं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा, ठीक है? अच्छा बच्चा। तुम्हारा दंड आ गया है। यह वही है जिसे तुमने मुझे देखने के लिए कहा था। मुझे घिन आ रही है। अरे तुम हंस रहे हो? तुम्हारा फियांस तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम हंस भी रहे हो।
मुझे बस यही चाहिए था कि वह धोखा दे। वीडियो अच्छा बना है। मुझे इसे संभाल कर रखना होगा। जी जी, रेस्टोरेंट बुक हो गया है। चाचा चाची आ गए हैं। वे आ चुके हैं। मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूं। सुना है ससुर जी एरोस्पेस एकेडमी के सदस्य हैं और सासू जी पियानो वादक हैं। मैंने सोचा जीजी की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी क्यों है। पता चला यह तुम्हारी जीन से आई है। जीजी खुद ही बहुत अच्छी है। मैं और उसकी माँ भी बहुत खुश है कि हमें इतनी अच्छी बेटी मिली। हाँ, हम लंबे समय से ब्रिटेन में हैं। हमारी जीजी की देखभाल कम ही कर पाते हैं। मुझे याद है पहले जीजी ने कहा था चाचा चाची अमेरिका में है। क्या मैं गलत हूँ? मेरे पिता भी ब्रिटेन में कुछ समय रहे हैं। आमतौर पर रिसर्च का काम बहुत व्यस्त रहता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ससुराल वाले दूर से आए हैं। बहुत मेहनत की है। हम दोनों परिवारों को शादी की तारीख जल्दी तय कर लेनी चाहिए। मेरे मन में भी यही विचार था। चाचा चाची कहाँ ठहरे हैं? मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं, मैं अपने माता पिता को छोड़ दूंगा। यह बाकी का पैसा है, संभाल कर रखना। आप लोग हाल ही में जियांगजेंग वापस न जाए। अच्छा ठीक है। मिस जियांग का इरादा नहीं है अपने माता पिता को जिजीवान दिखाने का। तुम यहाँ कैसे आ गए? संयोग से यह होटल हमारी कंपनी की है। चाचा चाची यहाँ ठहरे हैं। मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ काम है। आज रात को ही फ्लाइट पकड़नी है। चाचा का नाम जियांग नहीं है? मैं अपनी माँ के नाम से हूँ। गुशाओ, हमारी गाड़ी आ गई है। मैं पहले अपने माता पिता को छोड़ आता हूँ। जियांग वानजी, तुम्हारा राज खुल गया। मिस जियांग, ये को परिवार की तरफ से शादी का गिफ्ट है। अगर मिस जियांग को कुछ चाहिए तो बताना। इतना सारा? गु चाचा को धन्यवाद कहना। ओह, ये को दूसरे शाओ ने भेजा है। गु मिंग गई। तुम्हें पता है कि मिस जियांग नकली सोशलाइट है, फिर भी उसे इतने गिफ्ट दे रहे हो। वह शादी करने वाली है, हमेशा चीजें किराए पर नहीं ले सकती। कुछ अच्छे कपड़े तो होने चाहिए। अगर तुम्हें मिस जियांग पसंद है तो तुम्हें ये सच उजागर करना चाहिए, फिर तुम्हें मौका मिल जाएगा। मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह खुश रहे। जो चीजें वह चाहती है उसे पाने दो। मेरे भाई पर नजर रखना, उसे कुछ गलत करने न देना। हाँ, क्या तुम सच में खुश हो? मिंग गई, तुमने ज्यादा पी लिया है। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। एक्साइट एंजी वानजी, वह शादी करने वाली है। तुम अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो क्या? तुम हो। एक्साइएनजी वानजी में ऐसा क्या खास है जो तुम्हें इस हद तक ले आया? तुम क्या कह रहे हो? एक्साइएनजी वानजी की असली मां मिल गई है। क्या? अरे तू ये मरखड़ी लड़की सच में शहर में मालामाल हो गई है। गाँव की लीजू कहती है कि उसने तुझे कचरा बीनते देखा था। मुझे लगा था कि उसने गलत कहा होगा। यह घर मेरा नहीं है, मैंने इसे किराए पर लिया है। भले ही तेरा न हो, पर इतने बड़े घर का किराया 1 साल के लिए। इस साल कमाई भी खूब हुई होगी। अरे हाँ, तेरी बहन, उसने 6 महीने से मुझे फोन नहीं किया। घर में पैसे भी नहीं भेजे। मुझे भूखों मरने के लिए छोड़ दिया है क्या? तुम्हें मेरी बहन का नाम लेने की शर्म भी नहीं आती? मेरी बहन मर चुकी है। क्या बकवास कर रही है तू? तेरी बहन कैसे मर सकती है? अब से अगर वह मुझे पैसे नहीं भेजेगी तो तुम हर महीने 10,000 रुपए भेजोगी। तुम्हें मेरी बहन का नाम लेने की शर्म भी नहीं आती? मेरी बहन मर चुकी है। तुमने एक बार भी उसकी चिंता नहीं की। क्या तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत बची है? मुझे पता है तेरी बहन जिंदा है। यह तुम दोनों बहनों की साजिश है। बस मुझे पैसे नहीं देना चाहती हो। नालायक, सुन ले, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी सारी हकीकत उजागर कर दूंगी। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो मुझसे दूर रहो। मेरी जिंदगी में दोबारा न आना। बाहर निकलो। क्या हुआ? बाहर निकलो। क्या हुआ? बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। अच्छा,
गुमिनी, तुम जीजी के बॉयफ्रेंड हो ना? अरे वाह, लड़का देखकर ही अमीर लगता है। सुन लो, मैं ज्यादा नहीं मांगती, बस जीजी की दहेज। चुप रहो। तुम बाहर निकलो। मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे बाहर कैसे निकाल सकती है? मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे निकाल रही है, यह मेरे साथ बेईमानी है। क्या बकवास कर रही हो? तुरंत बाहर निकलो। मैं तुम्हें नहीं जानती। बेया, मैंने तुझे इतनी मेहनत से पाला और तू अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। तुम लोग। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, बाहर जाओ। एक्साइएनजी बस एक गरीब दिखाती है। उसकी हर चीज झूठी है, झूठी, सब झूठ है। बाहर जाओ, फिर कभी मत आना। छोड़ दो। तुमने सब देख लिया ना। तुम चाहे जैसे भी हो, मुझे तुम पसंद हो। XIANG वैंसी, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे यह मौका दोगी? हाँ। माफ करना। क्षमा करें। आज की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, चाहे तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तुम एक बहुत ही अद्भुत लड़की हो। धन्यवाद। दरअसल मैं इस बार तुम्हें सगाई का तोहफा देने आया था। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। यह मेरा डिजाइन किया हुआ ड्राइंग है। तुमने कहा था तुम चाहती थी कि तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों से डिजाइन किया हुआ ज्वेलरी पहने, ताकि वह इस दुनिया की सबसे खुश महिला बन सके। अगर बदला नहीं होता, मैं सच में तुमसे प्यार कर लेता। गुमिनी, धन्यवाद। दीदी, कल मेरी गुमिन्युन से सगाई हो रही है। मैं उसे कंगाल कर दूंगी, बदनाम कर दूंगी। दीदी, सगाई मुबारक हो। आज इतना खुशनुमा मौका है, लेकिन ससुराल वाले नहीं आए। बहुत अफसोस है। वे काम में बहुत व्यस्त हैं। मैं उन्हें फोटो भेज दूंगा। ठीक है। XING वैंसी, तुम भी एक सोसाइटी गर्ल हो क्या? सगाई में पहनने वाले ज्वेलरी भी नकली है। यह मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है। क्या मैं नहीं समझता या तुम बहुत कंजूस हो? मिन्युअन, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी थी। XING वैंस ही बस एक धोखेबाज है। सच कहूं तो यह किसी कीमती चीज की तरह नहीं दिखता। जीजी, आज इतना महत्वपूर्ण अवसर है, तुमने इतनी सावधानी से क्यों नहीं चुना? मुझे आज का यह सेट बहुत पसंद है। क्या ब्रांडेड सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं? यह हार मैंने उसे दिया था। तुम कह रहे हो यह सस्ता है। नहीं, मिंगई भाई, तुम्हारा चुनाव हमेशा सबसे अच्छा होता है। जियांगवांसी और मेरे भाई की शादी के बाद वह पूरी तरह से गु परिवार की होगी। अगर किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो वह हमारे परिवार का अपमान है। भाई, तुमने शादी करने का फैसला किया है, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। ऐसे मौके पर उसकी रक्षा करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मेरा और जीजी का रिश्ता बहुत अच्छा है। जीजी इस छोटी सी बात पर मुझसे नाराज नहीं होगी, है ना? हाँ, मैं इस बात पर कैसे नाराज हो सकती हूँ? वह क्या है? अरे ये आदमी बिल्कुल बेकार है।
गर्लफ्रेंड होने के बावजूद बाहर गड़बड़ कर रहा है। गु दूसरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह तो बहुत घिनौना है। गु दूसरा बेटा ऐसा है? मिंग युआन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं जीजी, तुम मेरी बात सुनो, ये वीडियो नकली है। इस वीडियो में साफ तुम हो, यह नकली कैसे हो सकता है? किसने चलाया? बंद करो। मिंग युआन, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? जीजी, मैं तुम्हारे लिए बुरा महसूस करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी इच्छा पर कुछ भी करने को तैयार हूँ। जीजी, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जीजी, जल्दी अंदर आओ। मैं कुछ भी करता हूँ। जीजी, मिंग युआन, तुम्हें लगता है जियांग वानजी इतनी नेक है? तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। इसका क्या मतलब है? जियांग वानजी के माता पिता नकली हैं। उसकी असली माँ एक खून चूसने वाली है। जीजी, तुमने सच में शादी कर ली? यह जगह बहुत शानदार है। दहेज कितना दिया? तुम जियांग वानजी के पति हो ना? लड़का देखने में बहुत अमीर लगता है मेरी जीजी तो। दहेज कम से कम 10 लाख तो होना चाहिए। तुम्हारे लिए यह पैसा एक छोटी सी संख्या है ना? एक्साई वैनजी, ये क्या हो रहा है? तुम आखिर किसकी बेटी हो? वो कौन है? मैं कौन हूँ? मैं एक्साई वैंसी की असली माँ हूँ। देखो, तुम लोगों ने सगाई का खाना रखा और मुझे बुलाया तक नहीं। एक्साई वैनजी, तुम बोलो, वो आखिर कौन है? और कौन होगा? वह एक्साई वैंसी की असली माँ है। एक्साई वैंसी तुम्हारी ऐसी असली माँ है। यह तो बहुत शर्मनाक है। मैं उसे नहीं जानती। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम मुझे पहचानती तक नहीं। किसने कहा तुम उसकी असली माँ हो? दुमिनी, तुम जो कहोगे मैं मानूंगा। लेकिन मैं कोई भी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। एक्साई वैनजी, तुम जल्दी से मुझे बताओ, ये आखिर क्या हो रहा है? मैं एक झूठी अमीर लड़की से शादी नहीं करूंगा। शर्मनाक। तुम उससे प्यार करते हो या उसकी पृष्ठभूमि से? मैं भी हमारे गु परिवार की इज्जत की सोच रहा हूँ। हमारा गु परिवार कभी नहीं चाहेगा कि मैं एक अयोग्य लड़की से शादी करूं। तो क्या कोई भी आकर झूठ बोले और तुम मान जाओगे? गुमिंगन, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? नहीं भाई, तुम्हारी रानी बन गए। यह धोखेबाज। तुम इतने समझदार हो। तुम उसके चक्कर में कैसे आ गए? यह व्यक्ति ही धोखेबाज है। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरे पास सबूत है। मैं साबित कर सकती हूँ। मैं एक्साई वैंसी की असली माँ हूँ। नहीं, तुमने सुना? उसने कहा उसके पास सबूत है। हाँ ना, फोटो सब देखो। फोटो मेरे साथ की तस्वीर है। क्या कोई असली माँ अपनी बेटी की तस्वीर इस तरह फाड़ेगी? हाँ, तुमने फोटोशॉप के निशान छिपाने के लिए तस्वीर फाड़ दी। सीजी, तुम अपनी असली माँ को कैसे नहीं पहचानती? बचपन से लेकर अब तक मेरी और तुम्हारी कभी कोई तस्वीर है। मेरी कोई ऐसी असली माँ नहीं है। तुम मेरी माँ बनने लायक नहीं हो। नहीं, चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। हाँ, डीएनए टेस्ट। यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वांशी मेरी बेटी है। मैं अभी अस्पताल से संपर्क करता हूँ। जरूरत नहीं, मेरे पास निजी डॉक्टर है। जियांग वांजी, तुम्हें डर नहीं लगेगा ना? आखिरकार सच्चाई को कुछ नहीं छुपाना होता। जरूरत नहीं, मेरे पास सबूत है। माँ होंगमिंग, मैं उसे जानता हूँ। हमारे कैसीनो की पुरानी ग्राहक है। धोखा देने में माहिर। हम्फ। क्या? अब तो इस हाइन होटल तक धोखा देने आ गई। वो सच में धोखेबाज है। नहीं हो सकता, मैंने जांच की है। वह जियांग वांजी की माँ है। वह जो कह रही है सच है। युवती, युवक, तुम उसके इस दयनीय रूप से मत बहक जाना। वो हमारे कैसीनो में बदनाम धोखेबाज के रूप में जानी जाती है। चोरी छिपे कामों में उसका कोई जोड़ नहीं। उसका चरित्र खराब है, हम सब जानते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। तुम मुझे कैसे नहीं जान सकती? तुमने मुझसे 50,000 उधार लिए थे। अगर नहीं चुकाओगी तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। नहीं, पुलिस मत करो। मैं यह काम छोड़ देती हूँ। जियांग वांजी, तुम कृतज्ञ हो। तुम मेरी याद रखना। हेलो। जी जी, माफ करना, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया।
तुम शियांग वांजी से प्यार नहीं करते, कोई और करता है। तुम मेरे साथ चलो। मिंग युआन, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सगाई जारी रखें। उसने तुम्हें इस तरह धोखा दिया, तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? उसने मुझे धोखा दिया, तो क्या मैं उससे शादी नहीं कर सकती? तुम उसमें ऐसा क्या देखती हो? सब कुछ। घूमिंग गई। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? या तुम गुमिंगवान से प्यार नहीं करते? इस सवाल का क्या मतलब रह गया? क्या तुम मुझे लेकर चलोगे? क्या? जब मैं सभी मामलों को निपटा लूं, मुझे लेकर चलना। मैं वादा करता हूं। चाहे जहां भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुना है गुशाओं का निजी जीवन बहुत अस्त व्यस्त है। वो चुपके से कई गर्लफ्रेंड रखता है। मैंने सुना है यह सब एंगेजमेंट पार्टी तक पहुंच गया। कितनी शर्म की बात है। अब तो लगता है जनरल मैनेजर की यह पोस्ट भी नहीं बचेगी। क्या बातें कर रहे हो? अगर मेरे बारे में बात करने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा। चले जाओ। मुझे निकालने की बात कर रहा है। लगता है गुशाओ खुद ही मुसीबत में फंसे हैं। अरे एक बार फिर कहो, बेटा, पापा, वे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कंपनी में इतना शोर मचाने की? पापा, मुझे पापा मत कहो। मेरा तुम जैसा बेटा नहीं है। पापा, ऑनलाइन जो कुछ भी है वो सब झूठ है। झीजी ने मुझे माफ कर दिया है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर विश्वास करूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, अब से तुम कंपनी के किसी भी काम में हाथ नहीं डाल सकते। तुम यहां से चले जाओ। पापा, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। अभी तक नहीं गए? क्या मुझे किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाना पड़ेगा? पापा, मुझे एक और मौका दो। पापा, मेरी बात सुनो। पापा। इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? जी जी, किसी ने आज की शादी की पार्टी के वीडियो ऑनलाइन डाल दिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता। जी जी, ये बात सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मुझे क्या करना होगा? तुम मेरी मंगेतर हो। बस तुम्हें सामने आकर सार्वजनिक रूप से मेरी सफाई देनी है, कहना कि मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूं। मेरा कोई और इरादा नहीं है। वे सभी वीडियो झूठे हैं, तब लोग विश्वास करेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जी जी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। बेवकूफ, तुम अपनी बदनामी का इंतजार करो। जी जी, तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। आज मैंने पूरे शहर के पत्रकारों को बुलाया है। तुम्हें मेरी निर्दोषता साबित करनी है। चिंता मत करो, मैं सच्चाई जरूर बताऊंगी। मिस जियांग, सुना है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस गुशाओं के बाहर के अफवाहों को साफ करने के लिए है। क्या ये अफवाहें सच है? ये सब बातें सच है। जियांग वान जी, तुम क्या कर रही हो? सिर्फ यही नहीं, गुमिंग युआन ने कई लड़कियों को बर्बाद किया है। ये तस्वीरें उनके धोखे और आत्महत्या की हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या करने वाली लड़की। पहले से ही सुना था गुमिंग का निजी जीवन अस्त व्यस्त है। सच में नहीं सोचा था कि इतनी सारी युवा लड़कियों की जान ले लेगा। जल्दी बंद करो, यह क्या बेकार की चीज है। जल्दी बंद करो, बंद करो। यही है तुम्हारा अच्छी तरह से पाला हुआ बेटा। नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग मेरी बात सुनो, ये सब गलतफहमी है, सब झूठ है। गुमिंग युआन, जब तुम ये बातें कहते हो, तुम्हें अपने अंदर शर्म नहीं आती? एक्साइएनजी वैन जी, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुम मुझे अच्छी तरह से देखो। सच में मुझे नहीं पहचानते? तुम नहीं हो। XING वैंसी, तुम भूल गए। तुम मिन्युअन की पत्नी हो। मैं इस कमीने की पत्नी कैसे हो सकती हूँ? मेरा नाम XING है। मेरा नाम XING वैंसी है। मैं XING किंग वायु की छोटी बहन हूँ। तुम क्या कह रहे हो?
तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। ये तस्वीरें सब नकली है। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। उस समय तुमने मेरी बहन को धोखा दिया, उसकी आत्महत्या का कारण बने। गुमिन्युन, तुम्हारा अभी तक अंजाम नहीं आया। तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी चाहिए। तुमने मेरे बेटे के पास आने की योजना बनाई थी। बस आज के लिए हाँ, मैं बस आज के लिए ही तैयारी कर रहा था। तुमने समझा, बहुत सारी लड़कियों को, भले ही कानूनी सजा न हो, मैं सभी को उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। तुम स्वार्थी, कामुक, झूठे और लालची हो, अपने फायदे के लिए जिंदगियों को तुच्छ समझते हो। गुमिंगवन सच में एक जानवर है। पहले तो सुना था कि गु परिवार की परवरिश अच्छी है, अब देखो। एक्साई एंजीवांजी, तुम नीच औरत, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हें भी अपनी बहन की तरह मर जाना चाहिए। गुमिन्युन, तुम अपना हाथ हटाओ। गुमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं समझ गया। तुम दोनों पहले से ही साथ मिल गए थे, है ना? आज तुमने ये खेल रचाया ताकि मैं गु परिवार की वारिसी छोड़ दूं। गु परिवार की वारिसी, है ना? गु परिवार का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया है। आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका अपना खून हूं। तुम्हारी ये शर्मनाक हरकतें, तुम गु नाम के लायक ही नहीं हो। पति, तुम ऐसा नहीं कह सकते। वह मेरी कोख से जन्मा है। तुमने ही उसे इतना लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया, इसीलिए वो इतना बेलगाम हो गया है। तुमने ही उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। गुमिंगयुआन, तुमने बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। कानून की सजा का इंतजार करो। ये नहीं हो सकता। मैं गु परिवार का वारिस हूं। कोई मुझे छू नहीं सकता। तुम एक कमीने हो। मैं तुम्हें लेकर जाता हूं। गु मिंगयुआन, तुम एक कमीने हो। तुम एक नीच हो। तुम एक बदमाश हो, इंसान नहीं। धन्यवाद। तुम्हें मेरा नहीं, खुद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने अपनी बहन का बदला लिया। यह सब तुम्हारी समझदारी और बहादुरी की वजह से हुआ। मैं आज का दिन बहुत इंतजार कर रहा था। आज से मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ नहीं दूंगा और नहीं किसी को तुम्हें परेशान करने दूंगा। जी जी, मुझे तुम्हारी रक्षा करने का मौका दो, ठीक है? लेकिन तुम गु परिवार के बेटे हो, गु परिवार के वारिस। मैं तो बस एक झूठी सोशलाइट हूँ, एक गोल्ड टाइगर। मैं सच में मेरे दिल में तुम सबसे चमकदार हो, जी जी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है कि तुम असल में लिंडा हो। यह वही अंगूठी है जो तुमने खुद डिजाइन की थी। मैं कसम खाता हूं, आज से तुम इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनोगी। कोई भी तुम्हारी प्रतिभा को दबा नहीं सकता। पूरे जियांगजिंग में, देश भर में, यहां तक कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। मशहूर डिजाइनर शियांग वांजी ने 3 दिन पहले ग्लोबल डिजाइन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता और सबसे कम उम्र की डिजाइनर बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार डिजाइनर शियांग, जो विदेशों में मशहूर लिंडा डिजाइनर के नाम से जानी जाती थी। शियांग वांजी। डिजाइनर शियांग, क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? आपके काम की अब कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप देश और दुनिया की सबसे बेहतरीन डिजाइनर हैं। क्या आप हमें अपने अनुभव साझा कर सकती हैं? क्या आप हमें बता सकती हैं? मैं कहना चाहूंगी कि सपनों की राह पर चाहे कितनी भी मुश्किलें हों,
उन्हें पार करके ही उम्मीद की रोशनी तक पहुंचा जा सकता है। जीजी। दीदी, मैं तुम्हें देखने आया हूं। मैंने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया और मेरा सपना भी पूरा हो गया। मुझे अपनी खुशी मिल गई। दीदी, मैं तुम्हें कसम खाता हूं, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी अच्छा व्यवहार करूंगा। तुमने परीक्षा पूरी कर ली। हाँ। तुम पिता बनने वाले हो। धन्यवाद।